हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, आज सुबह सुबह उत्तराखंड में एक बहुत दुखद हादसा हुआ है और ये हादसा हुआ है केदारनाथ में। यहाँ गुप्तकाशी से केदारनाथ की ओर जा रहा 6 श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ जा रहा अर्जन कंपनी का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है और इस हादसे में सभी लोग मारे गए हैं, ऐसी सूचना है। और ये हादसा सुबह 6 बजे के आसपास की है और मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। सभी शवों को वहां से हटा करके पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है। इस दुखद घटना के बाद डीजीसीए और यूकाडा मतलब उत्तराखंड सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और डीजीसीए का मतलब है कि जो भारत सरकार का जो निदेशालय है, इसको लेकर के सिविल एविएशन को लेकर के उसने केदारनाथ जाने वाली सभी हवाई यात्राओं पर रोक लगा दी है। साथियों, ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसमें ये हादसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी 2-3 हादसे इस सीजन में हुए हैं, जब से केदारनाथ के कपाट खुले हैं और इसमें कई लोगों की जानें भी गई हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो लूफॉल अभी तक जो समझ में आ रहा है कि उत्तराखंड में अभी तक किसी भी हेलीपैड पे हेलीकॉप्टर के लैंड करने से लेकर के और उसको उड़ान भरने तक के बीच जो एक एसओपी होती है, यानी एसओपी का मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर, उसका अभाव बताया गया है। और आज सुबह जब यह हादसा हुआ तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी ने सभी अपने यूकाडा यानी जो इनका सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है उसको निर्देशित किया है उन्होंने कि जल्द से जल्द सभी हेलीपैड के लिए एसओपी तैयार हो और वो सख्त एसओपी बनाने के लिए कहा है। दोस्तों, इसमें एक जो बड़ा लूफहोल मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि अप्रैल के लास्ट में यहाँ मॉक ड्रिल हुई थी। मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ ने हिस्सा लिया था और उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन विभाग ने हिस्सा लिया था और सभी संबंधित विभागों ने हिस्सा लिया था। उस मॉक ड्रिल के समय भी एक हेलीकॉप्टर को केदारनाथ में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उस दौरान ये सामने आया था कि लैंडिंग के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीड्यूर होना चाहिए उसका अभाव था। तो उस समय AK बहल साहब आए थे दिल्ली से, जो एनडीआरएफ के सदस्य थे, उन्होंने चिंता जताई थी और सिविल एविएशन डिपार्टमेंट उत्तराखंड से कहा था कि आप जल्द से जल्द एसओपी तैयार करें, लेकिन वो एसओपी तैयार नहीं हुआ। आज मुख्यमंत्री ने उसको लेकर के निर्देशित किया है। दोस्तों, ये दुखद घटना है। मैं इसकी वजह जो भी रही हो, मैं इसको जो इसमें जो हादसे में जो इस हादसे के जो लोग शिकार हुए हैं, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं और उनके परिजनों को भी सांत्वना देना चाहूँगा कि आप धैर्य रखें। बहरहाल पुलिस और उत्तराखंड सरकार अपना काम कर रही है। हादसे की जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा है कि इसकी जांच होगी। अब देखना है कि जांच में क्या सामने आता है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आप लोग भी दुआ करिए कि हादसे में जो भी शिकार हुए हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। थैंक यू।